नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में बीते कुछ दिनों से नई तरह की राजनीति प्रबल होती जा रही है। मसलन ये कि एक के बाद एक बयानबाजियां ऐसे राजनीतिक गलियारों में देखने को मिल रही है जो चर्चाओं का विषय बनता है और चर्चाओं के बाद उस पर मंथन भी किया जाता है कि आखिरकार क्यों और कब तक किसके लिए कई तरह के सवाल उठते हैं। ताजा मामला छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के उस बयान का है जिस पे उन्होंने कह दिया है कि एक देश एक संविधान एक कानून चलेगा। भले जाति धर्म अलग अलग हो लेकिन कानून एक होना चाहिए, संविधान एक होना चाहिए। दरअसल पूरा मामला यूसीसी को लेकर जुड़ा हुआ है। फिर क्या था, सूबे की सियासत में रफ्तार पकड़ ली इस बयान के बाद सियासी गाड़ी। बीजेपी ने समर्थन करते हुए कह दिया कि डॉक्टर सलीम राज समृद्ध व्यक्ति हैं, समझते हैं चीज़ों को, नियमों को। तो कांग्रेस ने कह दिया कि आप दूसरे के एजेंडा, दूसरे के जरिए मत चलाइए, केवल आप सरकारी लाउड स्पीकर बन के रह गए हैं। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि यह बयान और इसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी। आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। सियासत के अखाड़े में एक देश एक कानून का नारा तो पुराना है, लेकिन इस बार हुंकार किसी और ने नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने भरी है। डॉक्टर सलीम राज के बयान ने उस सॉफ्ट टारगेट वाली राजनीति की चूल्हे हिला दी है जो मजहब के नाम पर रियायतें ढूंढती थी। डॉक्टर राज ने यूसीसी की मांग करते हुए कहा कि देश में दो तरह के कानून नहीं चलना चाहिए, मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार कानून नहीं होने चाहिए। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ यह सियासी बवंडर अब पूरे देश की राजनीति का पारा बढ़ाने चल पड़ा है। पहले ये बयान सुनिए। एक देश एक संविधान और एक कानून का पालन होना चाहिए। जाति अलग अलग हो सकती है, धर्म अलग अलग हो सकता है, कानून के अनुसार देश चलता है। तो मुस्लिम रीति रिवाज का जो कानून है, ईसाई समाज का जो कानून, उसके हिसाब से नहीं चलेगा। जो देश में संविधान बने उसके हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। बिलासपुर हाईकोर्ट का मुस्लिम वसीयत कानून को लेकर बड़ा फैसला। मुस्लिम अपनी संपत्ति का 1/3 से अधिक हिस्सा वसीयत में नहीं दे सकते। कोरबा की 64 वर्षीय विधवा जैबुन निशा से जुड़े मामले में हाई कोर्ट का फैसला। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान खूब चर्चा में आया। अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, एक देश एक संविधान एक कानून का पालन हो। बीजेपी ने डॉक्टर सलीम राज के बयान की तरफदारी की, कहा यूसीसी होना चाहिए। कांग्रेस बोली, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बयानबाजी कर रहे डॉक्टर सलीम राज। डॉक्टर सलीम राज के बयान से अब सियासत गरमा रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सलीम राज जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, वो खुद सक्षम हैं और देश में यूसीसी होना ही चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने सलीम राज के इस बयान पर हमला बोला। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज बीजेपी के मोहरे हैं तो इनसे बिन सिर पैर के कुछ भी बुलवा लेते हैं। देश हमारा ऐसा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और हमारे प्रदेश में भी लाया जा सकता है। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, चिंतनशील व्यक्ति हैं, समझ कर कह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब देश में रहने वाला हर व्यक्ति उस पर समान कानून लागू हो, यही तो है और अभी भी लगभग है, बड़ा फर्क नहीं है। अब सलीम राज तो एक भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है, तो कुछ भी बुलवाना है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मोहरे हैं। सलीम राज हुए, उनको कुछ बुलवाना है तो उनको बुलवाते रहो बिना सर पैर का, इनका कोई अर्थ ही नहीं। कुल मिलाकर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर एक देश एक कानून की हुंकार भरकर डॉक्टर राज ने उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिसे अब तक वोट बैंक की राजनीति का सॉफ्ट टारगेट माना जाता था। अब एक और जहां सत्ता पक्ष इसे संवैधानिक शुद्धि बताकर हवा दे रहा है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की स्क्रिप्टेड चाल और डॉक्टर सलीम राज को सरकारी लाउड स्पीकर करार दे रही है। लेकिन इस बयान के आने के बाद ये तो साफ है कि वक्फ की दहलीज से शुरू हुआ यह बवंडर अब केवल कानून तक सीमित नहीं रहेगा। यह आने वाले वक्त में तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण की राजनीति का सबसे धारदार हथियार बनने वाला है। बीएसटीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्यों इसे लेके अब चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म हो चुका है। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से राजीव चक्रवर्ती जी विद्वान नेता है, प्रवक्ता रह चुके। राजीव जी बहुत स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ। अमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और अजीम खान साहब हमारे साथ, मुस्लिम महासभा के सक्रिय सदस्य हैं। के शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भी बतौर राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए। अजीम खान साहब, मैं सबसे पहला सवाल आपसे लेता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू होगा। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर सलीम राज इसकी पैरवी कर रहे हैं। कहां जाएगा आपका कानून, बताइए जरा। देखिए सर, ये देश संविधान से चलता है और यहाँ एक संविधान और एक कानून है जो दंडात्मक एक कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ को कानून कहना ये सिर्फ भ्रम फैलाने जैसा काम है, क्योंकि पर्सनल लॉ जिस तरह से पर्सनल लॉ, उसी तरह हर समाज का, हर वर्ग का एक कानून है जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को जो है संविधान ने ही वो अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का एक संविधान ने उन्हें अधिकार दिया हुआ है। तो इसे कानून से जुड़ना, और सलीम राज जी जिस तरह का बयानबाजी करते हैं कि बलात्कारियों को पत्थर मार, पर्सनल लॉ में पत्थर मार गए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आज सलीम राज जी से पूछना चाहता हूं, और उनके बीजेपी के हमारे यहाँ 7 प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं, राजीव चक्रवर्ती, उनसे पूछना चाहता हूं कि एक भी ऐसा मामला इस देश का बता दीजिए जिसमें पर्सनल लॉ के तहत बलात्कारियों को पत्थर मार करके सजा दी गई हो या और कैसा तरीके का पर्सनल लॉ से कोई सजा दी गई हो। ये सिर्फ हल्की बयानबाजी है जो सलीम राज हमेशा एक के बाद एक अपनी हल्की राजनीति के तहत दे रहे हैं। राजीव जी, बड़ी गंभीर बात अजीम खान साहब ने रखी है कि साहब ऐसा कोई मामला नहीं है पत्थर मार के सजा देने का। आप लोग भ्रम फैलाते हैं, बीजेपी भ्रम फैला रही है। जवाब दीजिए क्यों ऐसा। देखिए, आज का जो बहस का विषय है कि डॉक्टर सलीम राज जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए साहब। हम तो जो 1860 में जो अंग्रेजों ने जो बनाया था, जो कॉलोनियल स्टेट के तहत, और वो कानून, उस कानून को लेके हम चल रहे हैं, और धीरे धीरे वो इंडियन पेनल कोड को छोड़ के भारतीय नागरिक संहिता को लेकर चल रहे हैं। तो अगर कोई बदलाव की बात आती है तो निश्चित रूप से शुरू में तो तंग होता है। हम नए कपड़े पहनते हैं या कुछ भी नए चीजें लेते हैं तो कुछ कभी कभी कंफर्ट सा महसूस नहीं होता है, लेकिन अंतोगत्वा हम उसमें रच बस जाते हैं और वो हमारी प्रिय वस्तु बन जाती है। तो जो उनकी निजी भावना है कि यूसीसी होनी चाहिए, जो देश में एक कानून होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जो हमारे मूल पार्टी जो जनसंघ थी, उसकी स्थापना पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, तो उन्होंने कहा था कि एक देश, एक कानून, एक संविधान, सब कुछ एक होना चाहिए। ये विविधता की संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग हो, लेकिन कानून एक होनी चाहिए जिसके ऊपर देश चलना चाहिए। तो दुर्भाग्य से वो 1860 का जो कॉलोनियल स्टेट था, जो वो कानून के तहत आज भी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो समय आने पर इसमें बदलाव होगा। अमित जी, समय आने पे बदलाव होगा। नई बातें तंग थोड़ी सी लगती है। अजीम खान साहब कह रहे हैं कि साहब भ्रम फैलाया जा रहा है, कुछ भी नहीं है। क्यों इतना मंथन इस विषय पे, बताइए जरा, समझाइए। आप वरिष्ठ अधिवक्ता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में हमें धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है। बिल्कुल। और कोई भी लोकतंत्र में कानून संवाद से बनता है, दबाव से नहीं, ये समझना पड़ेगा। और मेरे काबिल मित्र बैठे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि क्या ये सलीम राज जी का स्टेटमेंट है या भाजपा ऐसा सोच रही है। दोनों चीज इनको क्लियर करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कहते हैं ना अवधेश जी कि ये जो देश है, रंग, बोली, मजहब ही हमारे देश की ये पहचान है, और इन्हीं से बनता है हमारा हिंदुस्तान। और हम कहते भी हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हिंदी है, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे देश की सबसे अच्छी खूबसूरती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और जो विविध परंपराओं को लेके हमारा देश की जो पहचान है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसे मिटाने का प्रयास कई सालों से, जब से 12 सालों से बीजेपी की सरकार आई है, और इनके जो अनुभक्त हैं वो कोई ना कोई इस टाइप का वक्तव्य देते हैं कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हट जाए। अगर आप महंगाई पे बात नहीं करते, आप रोजगार पे बात नहीं करते, आप शिक्षा पे बात नहीं करते, आप स्वास्थ्य पे बात नहीं करते, और डॉक्टर सलीम राज जी और भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ऑलरेडी तो इस देश में कानून है ना, हम संविधान से चलते हैं, ऑल गवर्न बाय वन लॉ, और हम संविधान से चलते हैं। और संविधान में, और हमारे यहाँ जो आपराधिक कानून जो पहले से ही कानून है, चाहे सीआरपीसी हो, बीएनएस बिल्कुल जो
और उसके बाद एविडेंस एक्ट हो, एक्ट तो वो चल ही रहे सबके ऊपर, वो सब सामान्य उस पर कानूनी कार्रवाई होती है अगर कोई इसमें क्राइम करता है तो। लेकिन मैंने कहा ना कि ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, इसलिए मुद्दों को भटकाने का ये काम करते हैं। और अब जनता भी समझ चुकी है कि वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस देश की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं, जो सलीम राज जी ने आज कहा है एक देश एक कानून होना चाहिए, ये कहीं एक गोडसे विचारधारा को, एक विचार को थोपने का प्रयास तो नहीं है कि उनके द्वारा आगे करके ये जो भाजपा लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये वो काम तो नहीं कर रहे। मैं एक बार केके जी का रुख करता, फिर राजीव जी आपके पास आऊंगा। केके जी, राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि साहब यूसीसी को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। सलीम राज जी कह रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि न केवल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं बल्कि अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका ये बयान राजनीति में कितना सुर्खियां बटोरेगा वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल हलचल तेज है। इसका नतीजा क्या होगा, क्या आपकी दूरदृष्टिता कहती है? केके जी, देखिए, निश्चित रूप से भाजपा अभी, जैसे राजीव जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये आरएसएस के एक विचारधारा के तहत ये रहा है कि एक समान नागरिक कानून होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसी की दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन विभिन्नता में एकता की बात में अलग अलग धर्मों को जो स्वतंत्रता दी गई, आप शरीयत कानून का पालन कीजिए, 3 तलाक के अभी आ गया कानून, तो अब आप कानून के आधार पर उसका पालन करेंगे। जब आपका विवाद आपके धर्म के आधार पर उसका हल नहीं कर सकते, और जब एफआईआर दर्ज होता है, कोर्ट में जाते हैं, तो संविधान और कानून के आधार पर, बीएनएस के आधार पर आपको सजा का प्रावधान रहता है। अब इसको सुधार को लेकर समय काल परिस्थिति में क्या सुधार होना चाहिए, क्या वही स्थिति रखना चाहिए, और यह स्थिति में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? उस समय जनसंख्या अल्पसंख्यकों की कितनी थी और कितने साल बाद वो तक भी वो अल्पसंख्यक रहेंगे? 10 साल में आरक्षण में समीक्षा की बात कही गई थी, कब तक आरक्षण रहेगा? तो समीक्षा को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति की जो बात आती है, मुस्लिम समाज में शरीयत को लेकर जो बात, जैसे 1/3 है जो अभी कहा कि वसीयत कर सकते हैं, अब उसमें वो जो गोद लिया हुआ बेटा है जो दावेदारी कर रहा था, उसको लेकर के जो वास्तविक दावेदार है उनकी सहमति की बात आ रही है, विधवा को न्याय की बात आ रही है, तो न्यायालय अपने हिसाब पे फैसला सुना रहा है। तो वो जितना सुधार हो सकता है, जैसे अभी 3 तलाक में लोगों ने, महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया, 370 की बात आई, वह कानून को अलग है, अभी यूसीसी लोडिंग की बात आ रही है, तो इसको चर्चा का विषय है। इसमें माहौल किस ढंग से कितना लागू हो सकता है, जैसे कहा जा सकता है कि आप पाकिस्तान में ठीक है मुस्लिम का, बिल्कुल सही चर्चाओं का विषय। राजीव जी जवाब दीजिएगा। एक तो आप मुख्य मुद्दे को भटका देते हैं, और इन्होंने कहा कि जो संघ की विचारधारा है या गोडसे की विचारधारा है उसको थोपना चाहते हैं। दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहली बात, आइए चर्चा करते हैं महंगाई पर। क्या सूचकांक थी, आज कौन सा सूचकांक है? 100 रुपए में 6 किलो प्याज बिक रहा है साहब। चाहे महंगाई की बात हो या कोई भी बात हो, बिल्कुल तैयार है हम। सदन से लेकर सड़क तक आप आ जाइए, कोई बड़ा जन आंदोलन दिखा दीजिए कि जिसमें कांग्रेस पार्टी कर रही हो और जनता जनार्दन सड़क पर हो, जैसे हम 74 में थे, जैसे हम 90 पर थे। और शाहबानो प्रकरण को भी हम याद करते हैं कि किस प्रकार से अल्पसंख्यक का एक वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए, जो मुस्लिम लीग थी केरला की, उसको संतुष्ट करने के लिए आपने कानून बदल दिया। साहब, आप जिन्ना के कानून पर चलते हो। भारतीय जनता पार्टी जिन्ना के कानून को पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून पर चलती है। हमारी पार्टी उस पर विश्वास करती है, उस पार्टी को हम चलते हैं और उसके लिए हम प्राण का न्यौछावर कर देंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था धारा 370 हटा देंगे, हमने हटा दिया। प्राण जाए पर वचन न जाए। और आज जो यूसीसी की बात हो रही है, आज तमाम लोग जो आर्थिक स्थितियां हैं, देश और विश्व की आर्थिक स्थिति से नए झगड़े होते हैं, यह एक लड़ाई होती है। आज आर्थिक स्थिति को संवर्धन करने की हमारी पार्टी कोशिश कर रही है, और बाकी जात धर्म की बात तो आपकी पार्टी करती है, नियम बदल देती है। कभी कभी सत्ता का परिवर्तन करने के लिए संसद में नए कानून ले जाती है और हमको कहते हैं कि संविधान विरोधी है। ये देखिए कांग्रेस का चरित्र है। हम हर पक्ष पे लड़ने के लिए तैयार है, सदन हो या सड़क हो, आप बिल्कुल तैयार करते हो। ठीक है राजीव जी, ठीक है, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल तैयार है लड़ने के लिए, अच्छी बात है। नेता को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन सवाल है साहब कि सलीम राज जी आपके पार्टी के नेता हैं, वह बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, वो बार बार इस तरह से बयान देते हैं। अब यूसीसी का राग उन्होंने छेड़ दिया, गृह मंत्री ने समर्थन कर दिया। इस पे कांग्रेस आपत्ति करेगी साहब, जो काम सरकार को करना वो सरकार करे ना, दूसरे के कंधे पे क्यों बंदूक डाल रही है? नहीं, सरकार कर रही है, उनका विचार है, और उस विचार से आदरणीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी ने कह दिया
कि उनकी अगर उस बात पे हम इत्तेफाक रखते हैं कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, तो जो उनका वक्फ बोर्ड है उन्होंने अपनी बात कही, उस बात को लेकर हम बहस कर रहे हैं कि होना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अमित जी जवाब दीजिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा समय चाहिए क्योंकि प्रश्न इन्होंने बहुत सारे उठाए। महंगाई पे चर्चा कर रहे थे, मैं आदरणीय राजीव जी को बता दूं कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, अमित जी मैं जो देखिए प्रश्न देखिए, जब वो कहते हैं तो आप फिर उन्हें रोकते नहीं है। मैंने टोका महंगाई पे वो चर्चा करना चाह रहे थे। अमित जी आप शायद नहीं सुन पाए, मैंने उनको टोका कि विस्तार से नहीं, विषय बिल्कुल विपरीत हो जाएगा यूसीसी पे। जी आज का विषय में हम आ जाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक देश एक कानून ये बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो मैं कह रहा था आपको कि देश में जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसकी अवधारणा को कमजोर करेगी। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि समानता का जो रास्ता है वो संवाद से निकलता है, विश्वास से निकलता है और संवैधानिक मर्यादाओं से होकर गुजरता है। अगर आपको कुछ करना है तो मैंने कहा ना कि इस देश के लोगों से आपको चर्चा करनी चाहिए, और कानून की आड़ में आप राजनीति कर रहे हैं। दूसरा कि ध्यान भटकाने का जो हथकंडा आप लगातार अपनाते हैं, देश की जनता समझ चुकी है। मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बार बार इस टाइप का स्टेटमेंट देना, मैंने कहा ना कि संवाद से रास्ता बनता है, दबाव से नहीं। और एक वर्ग को हमेशा डराने का जो प्रयास किया जाता है, हम उसके खिलाफ हैं। और मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी की आप बात करो, आप उस पर चर्चा नहीं करते, आप शिक्षा पे नहीं करते, स्वास्थ्य पे नहीं करते, ऐसे मुद्दों पे आप जिसपे देश आगे बढ़े। और रही बात, मेरे को याद आ गया, अभी ये बोल रहे थे आप जिन्ना के कानून से चलते हैं। अवधेश जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे थोड़ा सा याद दिला दीजिए, वही जिन्ना है क्या जिनके मजार पे इनके पितृ पुरुष अडवाणी जी चादर चढ़ा के आए थे? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कानून तो आप उनको चलते हैं ना, उनके साथ टेबल पर प्रश्न कर रहा हूँ, वही है क्या? ये वही है क्या जिनके चादर चढ़ाने गए थे? चादर चढ़ाने गए थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अवधेश जी, वही है क्या? नहीं मैं बिरयानी खाने गए थे बिना बताए, गए थे। अरे कैसा डिप्लोमेसी? आपकी 12 साल से सरकार है ना, 12 साल से आपकी सरकार है ना, जम्मू में सरकार पे जाएंगे तो छोड़ साथ सब सरकार तो इन्होंने बनाई थी पीडीपी के साथ मिलकर। मैं तो संवैधानिक संकट था साहब। अरे सुन लीजिए, संवैधानिक संकट तो अब आपको आने वाला है। जिस प्रकार के आप देश चला रहे हैं ना, बैसाखी वाली सरकार वैसे भी जाने वाली है। और आप जिस प्रकार सपने नहीं देख लीजिएगा आप, अरे आप जो वक्तव्य दे नहीं रहे, किसी भी कानून को आप देख लीजिए, जितने भी इन्होंने वादा किए वो फुलफिल नहीं कर पाए। और जब इनके पास जो कोई चुनाव आता है, दूरीकरण की राजनीति करते हैं। और मैं फिर कह दूं, अभी असम आ रहा है और अब पूरी संवैधानिक संस्था जो है उसको ये बंगाल में लगा देंगे, असम में लगा देंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है। ठीक है अजीम साहब, सलीम राज जी आपके समाज के नेता, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी में है, चेयरपर्सन है, लगातार बयानबाजियां करते हैं। कभी साहब मस्जिदों में तिरंगा अनिवार्य कर दीजिए, कभी और भी कुछ कहते हैं। अब वो नया यूसीसी लेके आ गए। समाज कितना समर्थन कर रहा है, मुस्लिम महासभा कितना समर्थन कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, समझाइए थोड़ा सा। साहब देखिए, हम लोग आपको पहले भी बता दूं कि मैं इसके पहले भी जो है हमने बताया था, जब उन्होंने तिरंगा लहराने की जब बात करी थी, हम लोग सलीम राज को मुस्लिम लीडर मानते नहीं। सबसे पहली चीज आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि हम सलीम राज को मुस्लिम लीडर नहीं मानते, क्योंकि जो व्यक्ति हम मुस्लिम क्या कोई भी हो, अगर अपने ही समाज को बार बार कटघरे में कोई खड़े करेगा तो उसे कोई लीडर अपना नहीं मानता, और ना ही हमारे लीडर है वो। दूसरा, पर्सनल लॉ, अगर सर मैं उसकी बात करूं तो पर्सनल लॉ हर समाज में, और उसका सिर्फ ये है कि तलाक और आपका जायदाद के जो है उस पे अधिकार के बारे में बात करते हैं, उसका अधिकार है, उत्तराधिकारी है, दखल है, गोद लेना है, तलाक है, इस तरह की चीजों पे ही काम आता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात आए जिसमें दंडात्मक कार्यक्रम होना हो, तो वो बाकायदा कानून के तहत, संविधान के तहत, कानून के तहत उसकी कार्रवाई होती है, और उस पर जो है न्याय उसको लिया जाता है, और उस पर कानून लड़ा जाता है। तो पर्सनल लॉ को संविधान इस कानून के साथ जोड़ना ये सरासर गलत है, और हम लोग इसके बिल्कुल मुखालफत करते हैं। और सलीम राज की तो एकदम सिरे से ना काटते हैं कि वो हमारा मुस्लिम लीडर है। ठीक, वो सिर्फ हम उसे एक दलाल के रूप में देखते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, माफी चाहता हूं मैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सार्वजनिक जगह पे नहीं होता। आपके व्यक्तिगत मामले है कि आप क्या समझते हैं, लेकिन ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं जब के जी का रुख करता हूं, उसके बाद मैं राजीव जी आपके पास आऊंगा। के जी, ये बात सही है कि देश एक कानून से चलता है, एक संविधान की किताब से चलता है, और सभी को अधिकार है अपने
संवैधानिक आस्था को प्रकट करने का संवैधानिक राइट्स है, लेकिन जो राइट्स पर्सनल लॉ बोर्ड में था उसमें परिवर्तन किया गया साहब। 3 तलाक को बैन कर दिया गया, सरकार कानून लेके आ गई। ऐसे ही यूसीसी को लागू हुए उत्तराखंड ने 1 साल पूरे कर लिए, उत्तराखंड आगे बढ़ रही है उस पे, और आज भी हम पत्थर से मार के न्याय तलाशने की बात बयानों में करते हैं। कैसे चलेगा ये? देखिए, राजनीतिक रूप से जाति धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे ध्रुवीकरण की बात करें चाहे तुष्टीकरण की बात करें। जब आप समानता की बात करते हैं तो चाहे वो मुसलमानों को भी चाहिए कि समानता की बात करें। आप कोई दूसरे अलग से अपनी समाज से अलग रहेंगे तो ये दूरी जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इस पर हो। और यदि ये कानून लाना है तो उलेमा है, धार्मिक गुरु है, उनसे एक सलाह लेकर के कितना सुधार हो सकता है, क्या इसका असर होगा, क्योंकि वो भी देश के नागरिक है। देश के नागरिक तो सभी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का डिसीजन लेना चाहिए। इसमें राजनीतिक चर्चा से राजनीतिक लाभ हानि के बजाय में धर्म के गुरु हैं जो शिक्षित है वो क्या लेते हैं इससे, धर्म को जो शरीयत कानून है, जैसे अभी स्पष्ट उन्होंने कहा कि परिवार में या जो बंटवारों को लेकर के इन सबको लिए शरीयत कानून का पालन होता है। इस ढंग से स्पष्टीकरण लोगों तक पहुंचे, और ये जो चर्चा हो रही है इसी के माध्यम से क्या ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या राजनीतिक लाभ के लिए केवल चर्चा हो रहा है, इन सब विषयों को कई देशों में है। मुस्लिम देशों को छोड़ दो तो पश्चिमी देशों में तो वहां भी मुस्लिम है, वहां भी किस ढंग से कानून का पालन हो रहा है कि शरीयत का कानून परिवार में अपने स्तर पे आप निपटाते होंगे। जब कोर्ट में जाएगा तो वो कोर्ट वो देश के कानून के आधार पर उसका फैसला होगा, जैसे बीएनएस में अभी हो रहा है। बिल्कुल सही, ठीक है राजीव जी। कुल मिला के बात वही आ रही, चाहे अमित जी कह रहे हो, चाहे के जी कह रहे हो, चाहे अजीम साहब कह रहे कि साहब चर्चा कीजिए ना, आप संवाद से समाधान की ओर बढ़िए ना। आप बयानों से कानून ला के इस तरह से करेंगे तो लोग कैसे स्वीकार करेंगे? अधिकार सबको है, कानून सबका आंतरिक तौर पे है, चाहे कोई भी धर्म हो। देखिए, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन कहीं कहीं कल्पना होती है। छत्तीसगढ़ राज्य बना डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कल्पना की थी, वो कल्पना कोई यथोचित कल्पना थी कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो। तो उसी प्रकार से एक ये कल्पना है कि जब एक देश है, एक कानून होना चाहिए सारी विविधताओं को अंगीकार करते हुए, तो ये कल्पना की गई है। और उसकी ओर जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड इसकी ओर बढ़ चला है, तो कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं से बातें बनती है, जैसे हम सोचते हैं कि एक अखंड भारत देश हो, उसमें अफगानिस्तान की सीमाएं भी हो, पाकिस्तान बांग्लादेश भी हो, जिसे हम साउथ एशिया कहते हैं। तो ये कल्पना है ना, और बिल्कुल हकीकत हो सकता है। जब यूरोपियन संघ एक हो सकता है, जब फेडरल अमेरिका मिलकर एक नॉर्थ अमेरिका डेवलप हो सकता है, तो ये कल्पना है। तो कि यूसीसी हो तो बिल्कुल समान नागरिक संहिता आज एक कल्पना है, एक राज्य ने अंगीकार किया। धीरे धीरे हम सब कोई उससे अंगीकार करेंगे, उसमें विरोधाभास होंगे, झगड़े होंगे, बहसें होगी, तकरीरें होंगी, लेकिन उसे अंतोगत्वा स्वीकार करनी होगी और तभी देश आगे बढ़ेगा। अंतोगत्वा स्वीकार करना होगा। राजीव जी के वर्ड को कोट अनकोट कर रहा हूं, जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में कानून संवाद से बनता है, दबाव से नहीं, और इन्हें बताना पड़ेगा यूजीसी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कानून अगर बने तो इंसाफ का हो पैमाना, ना किसी पे जोर हो, ना किसी का बहाना। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देखिए राजीव जी ताली बजा रहे आपके लाइनों पे। देखिए, वो मेरे मित्र हैं, वो समझते हैं इस भावना को कि ये भारत जो है वो बहुत सांस्कृतिक हमारा देश है। और निश्चित तौर पे मैंने बार बार कहा, वासुदेव कुटुंब को मानने वाले हम लोग हैं, लेकिन अभी ने अखंड भारत की बात की निश्चित तौर पे। लेकिन जिस प्रकार से मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि वास्को डी गामा भी ढूंढते हुए जिसे रास्ता नहीं पता था, 11 महीने में वो भारत पहुंच चुका था कलकत्ता में। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 2 साल भी मणिपुर नहीं जाते हैं। ये भी इनको सोचना पड़ेगा कि दिल बड़ा करके आपको राजनीति करना पड़ेगा। जो हमारे पास है अगर हम उसको ही संभाल लें, जो हमारे पास है हम उसको ही समृद्ध कर लें, जो हमारे पास लोग हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की अगर हम अच्छाई उनके लिए कर दें, उनको और सशक्त और समृद्ध बना दें, मुझे लगता है यही देश की सच्ची सेवा होगी। ये नहीं कि आप कहते हैं मैं 365 दिन काम करता हूं 24 घंटे 24/7 और देश 55 लाख करोड़ से कर 265 लाख करोड़ पहुंच जाता है। बैंक स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट आती है आरबीआई की, अगर आप उसको देखेंगे तो हम 42% कर्ज में दबे हुए हैं। आरबीआई की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो अपना अमेरिकन बैंक जो होता है वर्ल्ड बैंक में हम
लोन लेने वालों में पूरे वर्ल्ड में टॉप पे है। तो ये बताता है कि आपसे सरकार संभल नहीं रही है, इसलिए आप ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। और अगर राजीव जी से भी आप पूछेंगे तो जब पेट्रोल वो 100 रुपए में डलाए होंगे, भले वो भाजपा ही है, तकलीफ इनको भी हुई होगी, और जब महंगा राशन ले रहे होंगे तकलीफ इनके भी जेब में वो भार पड़ रहा होगा। लेकिन पार्टी से बंधे अनुशासित सिपाही है, इसलिए कुछ बोल नहीं पाते हैं, डिफेंड करना इनकी मजबूरी है। चले राजीव जी मजबूरी में डिफेंड कर दीजिए, कह रहे अमित जी कि साहब तकलीफ है। अभी ये विषय ये अलग बात है कि अमित जी दूसरे पर्चे की तैयारी करके एग्जाम में दूसरा पर्चा आ गया, अभी एक तो घंटे बार उसमें आप सुन लीजिए, आप अगला 2 घंटा यूजीसी पे कर लीजिए, मैं आपके साथ 2 घंटा बोलने की तैयार हूँ डॉक्टर अवधेश। ठीक है ये मुझे विश्वास है, मैं इस पे बोल सकता हूँ। बिल्कुल, आपकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं है। राजीव कोई भी देश, देखिए मैं तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, मैं थोड़ी कमल पकड़ के बैठा हूँ, मैं तो पंजा छाप वाला आदमी हूँ। आप 2 घंटा नहीं 4 घंटा मुझसे डिबेट करा लीजिए। जो डॉक्टर सलीम राज ने कहा, भले ही वो उनका व्यक्तिगत मामला हो, लेकिन ये हमारी स्वप्न है सर, वो तो ये आपके स्वप्न है। और हाँ बिल्कुल वो होना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं, भले वो पार्टी लाइन नहीं है, लेकिन हम उनका समर्थन चलिए कंफ्यूज है, आप कह रहे हैं उनका भी ठीक है, हम समर्थन करते हैं पार्टी। चले सब बताइए ना, आपको खुद कंफ्यूज है, आपको पता ही नहीं कि आपको बोलना क्या है। यू आर हाईली कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। के जी आपका शुक्रिया, अजीम साहब आपका शुक्रिया, राजीव जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के समझिएगा कि एक ऐसा कानून, एक ऐसी चर्चा जो पूरे देश में इस वक्त चल रही है कि यूसीसी का क्या होगा। छत्तीसगढ़ ने आगाज कर दिया बयानों के माध्यम से सही, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री ने समर्थन जताते हुए जो बातें कही है वो आने वाले समय में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ, नमस्कार।